चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो गया है। एक तरफ सीएम धामी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारियों का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गया, जबकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूटे हिमखंड की वजह से आवाजाही बंद हो गई। हाईवे बंद होने से तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस पर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। मैं सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, वह भी यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देते हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए सभी को मैं अपनी तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे अपेक्षा करता हूं कि सब लोग एक अतिथि देवो भव का जो हमारा मूल मंत्र है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। देखिए, अगर सच में मैं धरातल की बात करूँ तो धरातल पर सरकार के जो सारे इंतजाम हैं वो जीरो हैं, विफल हैं। आप आकलन कीजिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है चारधाम यात्रा के लिए जो उसका सड़क का मार्ग है। आप अगर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक अगर जाएंगे सड़क के माध्यम से तो 42 जगह पैच टूटे हुए हैं, ऊपर से मलबा सड़कों पर गिरा हुआ है। ये तो वो चारधाम के ऑल ओवर के हाल है जिसमें 12,000 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए हैं। इसी प्रकार अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूँ तो अब कोरोना लगातार आए दिन बढ़ रहा है, लगातार केस बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के हालात ऐसे हैं कि देहरादून जैसी राजधानी में दून हॉस्पिटल में अगर स्वास्थ्य सेवाएं लचर गई हैं, श्रीनगर के लोग मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद वहां से रेफरल होके देहरादून आ रहे हैं, देहरादून के लोग उनको आपका मतलब जॉली ग्रांड और आपका इंद्रेश में रेफर कर रहे हैं। तो आप आकलन कर सकते हैं कि जो चार धाम हमारे राज्य की लाइफ लाइन है, कोरोना के बाद हमारे लोग खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर भी सरकार अगर ढंग से अगर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही है तो मेरा मानना है सरकार की सारी जो दावे हैं वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, चार धाम की पूरी तरीके से यात्रा और व्यवस्था अच्छी चल रही है और पूरी तरीके से जायजा लिया जा चुका है। उसकी व्यवस्था के लिए 315 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं, टीम को भेजे जा चुके हैं, जिसके तहत मशीनरी की व्यवस्था, स्वास्थ्य टीम की व्यवस्था और वाटर एटीएम की व्यवस्था, कोविड के लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है, जिसके तहत उसकी जाँच करी जाएगी कोविड की। उसके बाद ऊपर की यात्रा के लिए भेजा जाएगा उनको ऊपर। और तो विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, उनसे ये मैं कहना चाहूँगी कि पहले अपने गिरेबान में जाकर देखिए कि उनके कार्यकाल के दौरान क्या कभी भी इतने सारे श्रद्धालु, इतनी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करने कभी भी उत्तराखंड में आए थे। जिस प्रकार देखा जा सकता है कि उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में रोजी रोटी यात्रियों के ही कारण यहाँ पर चलती है, तो ये चारों धाम की यात्राओं के कारण ही यहाँ पे लोगों का घर चलता है। तो इससे पहले कभी भी इतनी संख्या में यात्री नहीं आए, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तो संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोगों की यात्रा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी चली आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह के दावे किए गए सरकार की तरफ से कि भाई यात्रा बहुत सही तरीके से चलेगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी यात्रियों को नहीं आएगी, लेकिन वहीं देखा गया कि बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे में मलबा आने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जो विपक्ष है इसको लेकर लामबंद होता दिख रहा है और तमाम तरह के सवाल जो है सरकार की मंशाओं पर उठा रहा है। देखिए मनीष, चार धाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड सचिवालय में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इसके साथ ही चार धाम यात्रा की सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ था। चाहे वो नेशनल हाईवे के अधिकारी हो, NHAI के हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हो, इन तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका था पहले से ही कि जो भी यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जो NH की सड़कें हैं वहाँ पर यदि कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है, सड़कों में कोई अगर पैचेस हैं तो उनको तुरंत भरा जाए। कुछ एक जगह पर मलबा आया है लेकिन फिलहाल उसे हटा दिया गया है।
अब चूंकि चारधाम यात्रा जो है पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और ऐसे में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र तक जाती है, बद्रीनाथ तक, और जो ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, ये एक तरह से उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहती है चारधाम यात्रा का सफल संचालन करना। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है पीडब्ल्यूडी, एनएच, बीआरओ तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। ये अधिकारी फिलहाल इस समय ऐसे मोड पर ही काम कर रहे हैं। कई दौर की मॉक ड्रिल्स भी हो चुकी हैं। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो यूपीसीएल, पेयजल निगम, जल संस्थान, इन तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई पावर कट नहीं होना चाहिए, बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जल संस्थान ने स्रोत डेवलप किए हैं, जहाँ वाटर एटीएम्स लगे हैं, वहां पर तीर्थयात्रियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए। सभी जगह नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें मनीष, तो इस बार स्वास्थ्य महकमे को भारत सरकार से अतिरिक्त बजट मिला है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बार केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई और यहाँ की जो यात्रा है दुर्गम है। केदारनाथ धाम में भी काफी चलना पड़ता है, खड़ी चढ़ाई है, यमुनोत्री धाम में भी खड़ी चढ़ाई है, घोड़े खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अमूमन तीर्थयात्रियों की तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ हार्ट संबंधित दिक्कतें आती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इन दोनों धामों पर हर 1 किलोमीटर पर चिकित्सा कैंप लगाने का निर्णय लिया था। वो कैंप यमुनोत्री धाम में फिलहाल लग चुके हैं। जब केदारनाथ धाम से कपाट खुलेंगे तो वहां पर इस प्रकार के कैंप लगाए जाएंगे। जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, हार्ट के डॉक्टर हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है, इनकी संख्या इस बार बढ़ाई गई है। मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी डॉक्टर्स की भी सुविधाएं इस बार ली जा रही है। इस बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है, इस बार एयर एम्बुलेंस भी चारधाम यात्रा के दौरान मौजूद रहेगी। पिछले बार की अगर हम बात करें मनीष, तो कुछ एक कैजुअलिटीज हुई थी हार्ट फेलियर्स की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री। लगता है रोहित से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रोहित जिस तरह से बता रहे थे कि जो मलबा आया था थोड़ा बहुत उसको हटा लिया गया है, तो सवाल भी कई है। देखिए ऐसा है कि सरकार भी जानती है इतने भारी संख्या में यात्री यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए सरकार ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करेगी, सरकार काम करेगी। उस पर बार बार सवाल उठाना क्या ये भी एक जायज़ है? और अब तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, कुछ दिन चलने दीजिए, खुद ही पता चल जाएगा सरकार ने कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं। ये भी बताया गया स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उनको भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक अच्छा बजट दिया गया स्वास्थ्य विभाग को। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कई कैंप लगाए हैं, हर 1 किलोमीटर पर कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों का मेडिकल चेकअप हो सके अगर कोई किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो। यमुनोत्री धाम में कैंप लग भी चुके हैं। और तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए केदारनाथ की, तो अभी वहाँ जब कपाट खुलेंगे तो वहाँ पर भी कैंप लग जाएंगे। तो सरकार अपनी व्यवस्था कर ली गई है सरकार की तरफ से, पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि भाई शटडाउन नहीं करने की बात कही गई है कि भाई बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि यात्री और जो आपके श्रद्धालु आते हैं चारधाम यात्रा में, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे मलबे की बात आ रही है सामने, तो मलबा तो उस पर ना ही सरकार का रोक है ना ही किसी का रोक है। मलबा है, वो अपने आप आ सकता है। लेकिन इसको लेकर एक इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि किसी को उससे चोट या नुकसान ना हो और ज़्यादा देर तक मलबा जो है सड़कों पर ना पड़ा रहे। इसको लेकर सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था की है कि भाई अगर मलबा आता भी है तो उसको जल्द से जल्द वहाँ से हटा लिया जाएगा, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए ये यात्रा जाती है। और फिलहाल जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि तैयारी के नाम पर सब कुछ ज़ीरो है और ऐसे ही बुला लिया गया है श्रद्धालुओं को। तो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आ गया था, जिसे हमारे संवाददाता ने बताया कि हटा लिया गया है फिलहाल। और इससे जो पैदल आवाजाही थी उस पर काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया। फिर से वहाँ पर मलबे को हटा लिया गया। जैसे ही प्रशासन को पता चला तो प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि चारधाम यात्रा है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्ती होगा, कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर आएंगी। और इसी कमियों से
लोग देखते हैं और कुछ सीखते ज़रूर हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रोहित, सवाल देखिए यही है कि मलबा तो अभी हटा लिया गया है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि अगर मलबा आता है ऐसे समय में तो मलबे को तुरंत हटा लिया जाए, किसी प्रकार का कोई जाम ना लगे? क्योंकि आपने जैसा बताया कि पहाड़ी से होते हुए सब जाते हैं, जितने भी श्रद्धालु हों, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग पैदल भी जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसको लेकर कोई प्रॉपर व्यवस्था की गई है मलबे उलबे को लेकर? कि देखिए मनीष, जो हमारा सीमा सड़क संगठन है यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो यही काम करता है। और चूंकि बीआरओ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, अब चूंकि यात्रा मार्गों पर यदि मलबा आ गया है तो इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसे में सरकार ने निर्देशित जरूर किया था अधिकारियों को कि जब मलबा आता है तो दोनों तरफ से यात्री जो है एक दोनों छोरों पर फंसे रहते हैं और कई घंटे उन्हें वेट करना पड़ता है। ऐसे में बीआरओ के अधिकारी को त्वरित गति से काम करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही कोई वैकल्पिक मार्ग भी ऐसा डेवलप किया जाए ताकि उस दौरान जाम जैसी स्थिति ना हो। और एक्टिव मोड में तमाम अधिकारियों को रहने की बात कही गई है। अब चूंकि 4 धाम का आज पहला दिन था, 12:35 से मां गंगोत्री के कपाट खुले, 12:41 से यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। नया प्रयोग इस बार राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। तीर्थयात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई हैं, लिहाजा एक उत्साह के रूप में पूरे दोनों कपाटों के खुलने को मनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री धाम में पूजा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई है। तो समझा जा सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा इन्वॉल्वमेंट उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में रहता है और जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो निश्चित तौर पर हर वर्ष की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे। पिछले वर्ष उन्होंने बद्री विशाल के भी दर्शन किए थे। तो इस बार मुख्यमंत्री दिल्ली जब गए थे तो प्रधानमंत्री को न्योता भी देकर आए थे। तो समझा जा सकता है, पिछली बार लाइव मॉनिटरिंग भी मनीष हुई थी, पीएमओ से केदारनाथ धाम की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो ये समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का 4 धाम उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए, उत्तराखंड बने रहिए हमारे साथ रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ।